मैंने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं शेर सिंह राजपूत, स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? तो जो कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं? तो हम पहले बात करते हैं कौन से विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में होते हैं बी और सी, जो पानी में घुलनशील होते हैं। और जो वसा में घुलनशील है, वसा में, तो वसा में कौन कौन से है? ए है, डी है, के है, ई है और के है। ये चार है जो वसा में घुलनशील है और बी और सी ये पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, शिकागो किस झील के किनारे है? शिकागो शहर है जो किस झील के किनारे है? तो ये मिशिगन झील के किनारे है। किसके किनारे? मिशिगन झील के किनारे है। और शिकागो के अंदर जो मांस की सबसे बड़ी मंडी, मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? यह है शिकागो के अंदर। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो धुआंधार है यह है नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी और ताप्ती ये बरस घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है? बरस घाटी में बहती है। बरस घाटी में बहती है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? ये डेल्टा नहीं बनाती। और नर्मदा नदी के किनारे ही कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर। कौन सा शहर? जबलपुर। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वो है सूरत। कौन है? सूरत। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। यह है मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये बरस घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? बरस घाटी में बहती है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति के पास समाधान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद है 72। और राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है 161। कौन सी? 161। और राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 123। और राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति है वो है 213, अनुच्छेद 213। और माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट केटू की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो कितने राज्यों में जो 1000 से है अधिक है लिंगानुपात? वो एक ही राज्य का है, वो है केरल का। किसका? केरल का। और न्यूनतम किसका है? न्यूनतम तो ये किसका है? ये है हरियाणा का, दूध घाट की नगरी हरियाणा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगर पूछ ले IMF और वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। अगर पूछ ले WHO और WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर पूछ ले यूनेस्को का, किसका? यूनेस्को का, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत के अंदर कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कितनी हैं? 6।
और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो है 8। बात करते हैं शास्त्रीय भाषाएं की। पहली कौन सी है? पहली है कन्नड़। कौन सी? कन्नड़। ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। दूसरी मलयालम। ये कहाँ है? ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। तीसरी है तेलुगु। तेलुगु ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगली है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। पांचवी कौन सी है? पांचवी है उड़िया। उड़िया ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और छठी, छठी कौन सी है? छठी है तेलुगु। और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और तमिल, तमिलनाडु में कौन सी है? तमिलनाडु में है तमिल। कन्नड़ ये है कर्नाटक में, और मलयालम ये है केरल में। तमिल है जो है ये है तमिलनाडु में। और संस्कृत चौथी, और पांचवी है उड़िया जो उड़ीसा में है, और छठी है तेलुगु जो आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ ले नवीनतम कौन सी है, तो नवीनतम है उड़ीसा। और सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है तमिल। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और किसने की? A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। और सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सर्वाधिक ये मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया गया। और सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो षणमुखम शेट्टी ने। षणमुखम शेट्टी ने। और बजट कब पेश किया जाता है? यह किया जाता है 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। अगर आपसे पूछ ले कि बजट शब्द का जो उल्लेख है ये संविधान में है या नहीं, तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो अनुच्छेद है 112 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? जो बांग्लादेश की जो सीमा है, जो सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से। अगर पूछ ले भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो है कानपुर अधिवेशन। कौन सा? कानपुर अधिवेशन। कब हुआ? ये 1925 में। कब? 1925 में जो कानपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो की सरोजिनी नायडू ने। अगला, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो किसने की? लुई पास्चर ने। पास्चर ने। और ये किससे होता है? ये होता है गंडक के काटने से होता है रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। अगला, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चौधरी चरण सिंह के जो समाधि स्थल का नाम है वो है किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। और 23 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? तो 23 दिसंबर को हम बनाते हैं किसान दिवस। क्या बनाते हैं? किसान दिवस बनाते हैं 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती का
समवर्ती सूची का विषय है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है। जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सुरेश तेंदुलकर जो समिति है इसका संबंध है जो किससे क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है गरीबी से। किससे है? गरीबी से है। अगर पूछ ले रंगराजन समिति का जो संबंध है ये किससे है? तो ये भी है जो गरीबी से है। अगर पूछ ले लक्कड़वाला समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो ये भी गरीबी से है। अगला, ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है माउंट कोसियस्को। कौन सी है? माउंट कोसियस्को। अगर पूछ ले अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ है? ये है तंजानिया। कहाँ है? तंजानिया में है। अगले पूछ ले दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एकांकगुआ। कौन सी है? माउंट एकांकगुआ। अगला क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है? जो एम्पियर है ये विद्युत का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत का मात्रक है। अगर पूछ ले ओम किसका मात्रक है? जो ओम है वो किसका मात्रक है? तो ये है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये है विद्युत का। और ओम है वो किसका मात्रक है? ये है प्रतिरोध का मात्रक। अगर पूछ ले पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह है 1951 से 1956। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये है हेरेडोमर मॉडल पर आधारित है। हेरेडोमर मॉडल पर आधारित है। अगर पूछ ले 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल। किससे? दल बदल। किससे है? दल बदल। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो है दल बदल। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।